हेलो फ्रेंड्स, मेरे सामने दीक्षा गोयल जी बैठी हैं जिन्होंने नवंबर 2022 में सीए इंटर का एग्जाम दिया। और आप सोचिए कि इनका क्या अचीवमेंट रहा होगा। जी हाँ, पूरे इंडिया में इन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की है, रैंक 1 हासिल किया है। बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लोगों का सपना होता है, ड्रीम होता है, पूरी जिंदगी भर ये जो ऐसा अचीवमेंट है वो आपके साथ रहेगा, और वो भी ऑल इंडिया रैंक 1, पूरे इंडिया में नंबर 1। हजारों हजारों लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें नंबर 1 आना एक बहुत बड़ी बात है। और सभी पेपर में इनको आउटस्टैंडिंग मार्क्स मिले हैं। सभी इनको सब्जेक्ट में आउटस्टैंडिंग मार्क्स मिले। मैं बताना चाहूंगा, अकाउंट्स में इनको 97 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद इनको लॉ में 74 मार्क्स मिले हैं। कॉस्टिंग में इनको 99 मार्क्स मिले हैं। और टैक्स में इनको 83% मार्क्स मिले हैं। उसके बाद अकाउंटिंग में इनको अगेन 80 मार्क्स मिले हैं। ऑडिट में 89 मार्क्स मिले हैं। ईआईएस एसएम में इनको 82 मार्क्स मिले हैं। और एफएम, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, एफएम में इनको 89% मार्क्स मिले हैं। बहुत बहुत आपको बधाई। हर एक थैंक पेपर यू में सर। एग्जामेशन लाना, और 80-90 का तो जैसे आपने एक बारिश ही कर दी है, एकदम इट्स रेनिंग मार्क्स। मतलब सीए इंटर को आपने बहुत इजी कर दिया। आपके मार्क्स को देख के लगता है कि कितना आसान आपने बना लिया। तो कुछ ऐसे सवाल जो स्टूडेंट्स यही। की कामयाबी में आप मददगार बन सकते हैं। जैसे इन्होंने मुझसे कहा कि अर्जुन मेहरा का इन्होंने जो वीडियो देखा था, अर्जुन मेहरा जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 थे, उनका भी मैंने इंटरव्यू पोस्ट किया था। ऑल इंडिया रैंक 1 थे इंटर में। तो उनको देखकर ये बहुत मोटिवेटेड हुई। हो सकता है आपका वीडियो देखकर और भी लोग मोटिवेट होंगे और मुझे आगे जाके बोलेंगे, देखिए दीक्षा गोयल के वीडियो के कारण मैं आज इतना कुछ कर पाया हूं, इतना कुछ बन पाया हूं। फाइनल एसएफएम में क्लासेस आपको डेफिनेटली, मुझे लगता है कि आप 100 आउट ऑफ 100 लाने के बिल्कुल करीब हैं, और आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, तो आप फाइनल में भी बहुत अच्छा करेंगे। तो दीक्षा दी, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा। सबसे पहले, इंटर के लिए कितने महीने की तैयारी मोर देन इनफ है? सर मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था, फ्रॉम जनवरी टिल नवंबर। तो अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 months तो हो गए थे। 8 से 9 महीने की तैयारी में आपको आराम से इंटर क्लियर हो सकता है, दोनों ग्रुप। यस यस सर। चलिए, पहला जी। ये बात हो गया। उसके बाद आपको दिन भर में कितने घंटा स्टडी करना होगा? मे भी ये वेरिएट कर सकता है, स्टार्टिंग में थोड़ा कम आवर्स होगा और एग्जाम के सामने ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो भी पूरी वेरिएशंस बताइए। सर अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 आवर्स तो लगते थे। 9 आवर्स के लेक्चर्स रहते थे जो क्लासेस चल रही थी। उसके बाद 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए भी होते थे सर। तो अप्रोक्सीमेटली लगते थे 13 to 14 आवर्स। एवरेज मान के चलता हूं मैं, 13 से 14 यस घंटे सर। एवरेज आपको स्टडी करना है। बिल्कुल मन लगा के आपको स्टडी करना है। तीसरा सवाल, एग्जाम से पहले कितनी बार रिवीजन हो जाना चाहिए एक सब्जेक्ट का? आप कितना रिवीजन टारगेट कर रहे हैं? एक रिवीजन तो आपका क्लास लेते लेते हो जाता है, जब आप क्लास ले रहे हैं तो एक रिवीजन तो तब हो गया। उसके बाद आप कितने रिवीजन का आप ट्राई कर सकते हैं? सर मैंने हर सब्जेक्ट 4 to 5 टाइम्स रिवाइज किया था। बाकी ऑडिट एएसएसएम तो 8 to 9 टाइम्स हो गया होगा। माय गॉड। यस सर, कंप्लीट। मतलब यस सर। एवरेज में आपने 4 रिवीजन प्रैक्टिकल पेपर्स में किया, और 8 रिवीजन यस सर। आपने थ्योरी पेपर में किया। सुन लीजिए, क्योंकि थ्योरी यस सर। पेपर में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो थ्योरी पेपर में यस 8 सर। रिवीजन और प्रैक्टिकल पेपर में 4 रिवीजन आपने किया। अच्छा, अब जब यस रिवीजन सर। करते थे तो क्या एक एक क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करके देखते थे, या आप एक ऑडिट टेक्निक अपनाते थे कि चलो ये क्वेश्चन तो आता है आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन तो आता है आगे बढ़ो? और हर रिवीजन में क्या आप सेम चीज देखते थे, या जो चीज आपका पहले रिवीजन में क्लियर हो गया उसको आप दूसरे रिवीजन में नहीं देखते थे, या तीसरे रिवीजन में नहीं देखते थे? सर जैसे मैंने बताया, आई हैव प्रैक्टिस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 टाइम्स। तो फर्स्ट टाइम तो मतलब सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए। सेकंड थर्ड टाइम ऐसे किया कि इस टाइम सिर्फ ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, सिर्फ ऑड नंबर वाले। नेक्स्ट टाइम इवन नंबर वाले। और ऐसे सर फिर आगे जाके रैंडम क्वेश्चंस भी हो गए थे। तो मतलब फर्स्ट टाइम सारे, फिर आखिर
कि ऑड नंबर वाले कर लेते हैं इवन नंबर। तो ऐसे ही चला था सर। और जैसे मॉक टेस्ट पेपर से बहुत अटेम्प्ट किए हैं, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ आईसीआईटी मटेरियल के साथ साथ पेपर्स भी। तो मैं समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट रिवीजन में तो सारे क्वेश्चन देखने हैं, जैसे जैसे रिवीजन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो इजी क्वेश्चन है उनको आप हटा सकते हैं, और जिसमें आपको दिक्कतें आ रही है उसको आप करते जाइए, तो टाइम भी कम लगेगा। और आप एबीसी एनालिसिस मतलब वो क्वेश्चन जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है वो ज्यादा बार देखें, जिसमें आपको दिक्कत नहीं है उसको आप देखना ही बंद कर दें या कम देखें, और फिर लास्ट मोमेंट में मॉक टेस्ट पेपर आपको जरूर देना है। देखिए ये कोई और नहीं बोल रहा है, ऑल इंडिया रैंक 1 स्टूडेंट खुद कह रहा है आपसे। तो ये कोई मतलब समझ लीजिए ये ऐसी वाणी है जो कोई भी नहीं बता सकेगा। ये आपको मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 जिन्होंने इस चीज को जिया है, जिन्होंने इस चीज को अचीव किया है, वो खुद कह रहे हैं। सबसे पहले आपका रिजल्ट किसने देखा था? सर रिजल्ट तो देखना हो ही नहीं पाया था। जैसे ही पता चला कि 9 बजे रिजल्ट आउट हो गया, साइट तो क्रैश ही हो गई थी। मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा था साइट पे, तो पता ही नहीं चला। डायरेक्ट प्रेसिडेंट की कॉल आई थी, मतलब प्रेसिडेंट से ही पता चला AI1 है। उसके बाद बहुत टाइम बाद साइट चली, फिर देखी थे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। सीधा प्रेसिडेंट जी से कॉल आया था कि आपका AIR1 है। क्या आपको ऐसा लग रहा था एग्जाम देने के बाद कि आपका कुछ अच्छा रैंक आ सकता है? सर पेपर्स तो अच्छे हुए थे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के। थोड़ा सा टेक्स्ट में डर था, लेकिन हो गया सर। AIR1 का सोचा था आपने? और सर बस टैक्स की वजह से डर लग रहा था, मतलब उसकी वजह से लग रहा था कहीं रह ना मतलब जाए। बाकी तो और मतलब सारे मैं पेपर अच्छे ये हुए कह थे। सकता हूँ AIR1 को भी डर लगता है। यस सर। मतलब आप कोई आसमान मतलब से उतर कर नहीं आए हैं, आप भी हम लोग में से हैं, आपको भी डर लगता है। यस सर। यस सर। सुन लीजिए स्टूडेंट्स, अगर बाई चांस कोई पेपर अच्छा नहीं किया है या किसी पेपर में डर लगता है तो घबराने की बात नहीं है। AIR1 को भी डर लगता है, तो आप कोई अलग नहीं है या ये कोई अलग नहीं है। यस सर। एक मोटिवेशन बात जो आप अपने स्टूडेंट्स या जूनियर को कहना चाहेंगे, जिसको फॉलो करते हुए वो आगे भी रैंक 1 का तैयारी कर सकते हैं, एक बात जो आप कहना चाहेंगे, लास्ट क्लोजिंग बात जो आप कहना चाहेंगे। सर मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगी कि अपना मटेरियल प्रिपेयर करके रखो, कि आपको लास्ट एग्जाम वाले डे भी आपको कौन से मटेरियल से पढ़ना है। मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आपके पास एक ही बुक को फॉलो करो, बार बार अपना मॉड्यूल अपना मटेरियल चेंज मत करो। और बाकी फोकस रहो और ट्रस्ट रखो अपने ऊपर, हो जाएगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अब फोकस रहो, अपना जो पढ़ा है उस पर थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करो। बहुत सारे बच्चे होते हैं ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, ये भी कर लो, वो भी कर लो, बहुत सारा चीज कर लेते हैं और लास्ट मोमेंट में आके उसको कंपाइल ही नहीं कर पाते। मेरे यस स्टूडेंट्स सर। जो 100 आउट ऑफ 100 सिक्योर किए, फाइनल में स्टूडेंट्स 100% मार्क्स लाना सीए जैसे सब्जेक्ट में, डिग्री में, अपने आप में एक अचीवमेंट है, चमत्कार के बराबर है। मेरे स्टूडेंट जो 100 आउट ऑफ यस 100 सर। लेकर आए हैं, उनका भी यही कहना है कि फोकस करिए। फोकस अगर आप करेंगे कोई चीज में तो असंभव भी संभव हो सकता है, जो कि यस दीक्षा सर। जी ने करके दिखाया है। डेफिनेटली सर। यस सर। चलिए दीक्षा जी, आपसे और आगे मुलाकात होती रहेगी, आपको और मैं गाइड करता रहूंगा, क्योंकि आपको बहुत आगे बढ़ना है। और मैं आपके देखकर मुझे एक ही चीज याद आ रहा है अभी, कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तभी आपको बहुत यस आगे सर। बढ़ना है। ठीक है। शुरुआत आपकी यस सर। धमाकेदार हुई है, मुझे लगता है कि आगे भी आप इससे भी ज्यादा और धमाका करने वाले हैं, अपने करियर में और चार चांद लगाने वाले हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीक्षा। नाइस टू टॉक टू यू सर। नाइस टू टॉक टू यू।